बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, ईवीएम में गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा सत्ता से हो जाएगी बाहर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा, नाटकबाजी और जुमलेबाजी को देश की जनता समझ चुकी है। अच्छे दिन जैसे हवाई वायदे सहित इनके 1/4 वायदों को जमीनी हकीकत नसीब नहीं हुई। धन्ना सेठों के आर्थिक सहयोग से ही भाजपा व अन्य पार्टियां अपना संगठन चलाती हैं और चुनाव भी लड़ाती हैं। बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि इस लोकसभा चुनाव में वोटिंग मशीन में गड़बड़ी नहीं हुई तो भाजपा सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने शनिवार को राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में मंडल स्तरीय चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक और द्वेषपूर्ण नीतियों के कारण इनकी कथनी करनी में अंतर होने के कारण जनता ने इस बार के चुनाव में भाजपा को नकार दिया है। इनकी नाटकबाजी और जुमलेबाजी को देश की जनता समझ चुकी है। अच्छे दिन जैसे हवाई वायदे सहित इनके 1/4 वायदों को जमीनी हकीकत नसीब नहीं हुई है। धन्ना सेठों के आर्थिक सहयोग से ही भाजपा व अन्य पार्टियां अपना संगठन चलाती हैं और चुनाव लड़ाते हैं, जिसका खुलासा बांड प्रकरण में हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के नोटिस देने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ। रिपोर्ट आई जिसमें बसपा नहीं थी बल्कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और अन्य विरोधी पार्टियां इस बॉन्ड में शामिल रही। प्रदेश या केंद्र में सबसे ज्यादा समय तक अगर सत्ता किसी के पास रही है तो वो कांग्रेस पार्टी है, लेकिन इनकी गलत नीतियों के कारण जनता ने इन्हें नकार दिया। ये सत्ता से बाहर हो गई। कहा, बसपा अपने बल बूते पर चुनाव लड़ रही है। पूरी तैयारी और दमदारी के साथ बसपा चुनावी मैदान में उतर चुकी है और अपना परचम लहराएगी। कांग्रेस, सपा तथा भाजपा द्वारा कई पार्टियों का गठबंधन करके चुनाव लड़ा जा रहा है। बसपा ने बिना जाति भेदभाव के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। इस बार चुनाव फ्री एंड फेयर हुए और वोटिंग मशीनों में गड़बड़ी नहीं हुई तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर हो जाएगी और आसानी से वापस आने वाली नहीं है, अर्थात आसानी से इनकी सरकार बनने वाली नहीं है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती बोली, हम घोषणा पत्र जारी नहीं करते हैं बल्कि काम करने में विश्वास रखते हैं। बहुजन समाज पार्टी की स्टार प्रचारक और पार्टी प्रमुख मायावती रविवार को करनाल पहुंची। मायावती आज करनाल में बीएसपी उम्मीदवार इंद्रजीत के समर्थन में जनता को संबोधित कर रही थी। हेलीकॉप्टर से करनाल के सेक्टर नंबर 4 में पहुंचते बड़ी संख्या में उनके समर्थकों ने जय भीम के नारे लगाकर उनका स्वागत किया। मायावती ने कहा कि आज़ादी के बाद से अधिकांश शासनकाल कांग्रेस के हाथों में रहा। इन्होंने ना तो दलित वर्ग, ना ही आदिवासी, ना ही पिछड़ा वर्ग और ना ही अन्य वर्गों के लिए काम किया। अब कांग्रेस को देश से बाहर करने का रास्ता आ गया है। बहुजन समाज पार्टी की स्टार प्रचारक और पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि बीएसपी किसी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रही है। पार्टी ने अकेले ही सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि बीएसपी गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों की आवाज़ उठा रही है। जिस तरह की भीड़ आज इकट्ठा हुई है उससे लग रहा है कि इस बार करनाल में भी लोग बीएसपी को जिता के सांसद भेजेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले काफी वर्षों से भाजपा और उनके सहयोगी दल सत्ता पर काबिज रहे हैं। इन्होंने पूंजीवादी, जातिवादी और संप्रदाय की राजनीति की है।
संकीर्ण और द्वेषपूर्ण नीतियों से जनता अब इन्हें नकार चुकी है। अब की बार लगता है कि भाजपा दोबारा सत्ता में वापस आने वाली नहीं है, बशर्ते चुनाव नीट एंड क्लीन हो, अर्थात फ्री एंड फेयर हो। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि लोगों की चर्चाओं के अनुसार भाजपा अगर ईवीएम में गड़बड़ी नहीं करती है तो इस चुनाव में भाजपा की नाटकबाजी, जुमलेबाजी, गारंटी आदि और हवाई वादे सब बेकार धरे के धरे रह जाएंगे। विपक्ष पर मायावती का प्रहार। मायावती ने कहा कि देश व प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि बीजेपी ने देश के मुख्य मुद्दों को नहीं उठाया है। हवाई बातें की गई हैं। जो वादे भाजपा ने किए थे उनका 1/4 भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। यह पार्टी बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर भरने और उन्हें बचाने में लगातार लगी हुई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि पिछले दिनों इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला माननीय कोर्ट में भी उठा और अखबारों की सुर्खियों में आया। बसपा को छोड़कर कांग्रेस, बीजेपी और अन्य पार्टियों ने देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों से बॉन्ड के जरिए मोटा गोलमाल धन लिया। उन्होंने कहा कि बसपा एक ऐसी पार्टी है जो धन्ना सेठों से या बड़े बड़े उद्योगपतियों से पैसे नहीं लेती है। हमारी पार्टी ने हमेशा किसानों और मजदूरों की आवाज़ उठाई है और बिना किसी भेदभाव के काम किया है। मायावती ने कहा कि गरीब, दलित, SC, ST वर्ग की नौकरियों का कोटा आज तक नहीं भरा गया है। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अच्छी खबर नहीं है, उनकी हालत भी ठीक नहीं है। बसपा नेता मायावती ने आरोप लगाया कि देश में महंगाई और बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है और भ्रष्टाचार भी कम नहीं हुआ है। ऐसे में हमें आने वाले समय में बीजेपी और कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना है। उन्होंने जनता को मीडिया और ओपिनियन पोल व सर्वे से बचने और सावधान रहने की बात कहते हुए कहा कि इससे हमें गुमराह नहीं होना है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी कभी घोषणा पत्र जारी नहीं करती बल्कि काम करने पर विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि यदि हमें केंद्र में सरकार चलाने का मौका मिले तो हम हवाई बातें नहीं करेंगे बल्कि उत्तर प्रदेश की तरह ही जमीनी स्तर पर काम करके दिखाएंगे।